नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड के वर्तमान प्रोजेक्ट सहित राजधानी भर में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन और उपाध्यक्ष राघव चड्ढा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से पाइप और सीवर लाइन बिछाने, यमुना सफाई और 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चल रहे कामों की जानकारी दी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए इन्हें समय से पूरा किया जाए। दिल्ली वालों के लिए काम करना सरकार की प्रमुखता सबसे ऊपर है। समीक्षा बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साथ ही सीएम को अवगत कराया कि दिल्ली निवासियों को नल से 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति, यमुना की सफाई, 100% पाइपलाइन और 100% सीवरेज कनेक्टिविटी प्रदान करने को लेकर चल रही परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल आज सांसद सुनीता दुग्गल के घर पहुंचे, जहां पर उनका सुनीता दुग्गल ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुनीता दुग्गल और सीएम के बीच प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के घर पहुंचे दिल्ली स्थित आवास पर, और घंटों प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी लाभार्थियों से मुखातिब हुए। राज्य की तरफ से इस स्कीम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4.8 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है, और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हर जगह हर तरह की सुविधा हो, यही हमारी कोशिश है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण अभियान नवंबर 2021 तक चलेगा। यह अभियान अप्रैल में ही शुरू हुआ था। मैं पीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 2016 से अब तक 26,27,899 परिवारों को 32,204 करोड़ रुपए की सब्सिडी मकान बनाने के लिए पैसा दिया है। तो अभी बिजली पहुंची, गैस पहुंची, फिर भी केरोसिन की जरूरत पड़ती है। जी सर, कभी कभी विद्युत कट हो जाती है तो आवश्यकता पड़ जाती है सर। अच्छा जी, चलिए दीपक, आपसे बात करके के बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारी सरकार यही प्रयास कर रही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, चाहे मजदूर हो या किसान हो या फिर मध्यम वर्ग के भाई बहन। हमारी कोशिश है कि हर वर्ग को कम से कम परेशानी कम हो, जितनी सुविधा बढ़े उनको परेशानी का सामना कम करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में तो घर बन रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग की भी बड़ी मदद हो रही है। जन औषधि केंद्रों से जहां गांवों को राहत मिल रही है, वहीं मध्यम वर्ग का दवा से लेकर ऑपरेशन तक में पैसा बच रहा है। जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार के लिए ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। और समाज के दूर सुदूर जंगल में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, उनको ताकत देना ताकि वो गरीबी से लड़ाई लड़ सके। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें 7,37,616 मकानों के लिए 32,156 करोड़ रुपए की राशि दी है। मतलब 64,500 करोड़ रुपया गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और बाकी जो गरीब बच्चे हैं वो भी चिंता ना करें। हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 तक प्रयास होगा कि कोई गरीब धन्नू मन्ना पन्ना जुम्मन कोई कच्ची छत के नीचे ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री का अभियान लगातार जारी है। मेरे बहनें बैठी है, चूल्हे में रोटी बनाती थी, बरसात में लकड़ी मिलती नहीं थी, गीली सूखी उठा लाई
तो धुएं में आंखों से भी आंसू बहते थे और फेफड़े भी खराब होते थे। उज्ज्वला रसोई गैस योजना अकेले मध्य प्रदेश में 71,89,224 कनेक्शन दिए, बहनों की जिंदगी 10 साल बढ़ गई, फेफड़े खराब होने से बच गए। भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। धन्यवाद मोदी जी। शहरी क्षेत्र वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते फंसे कुछ लोगों को निकाले जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे संतोष है कि हमने फंसे हुए 6,000 से ज्यादा लोगों को बचाया और 20,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। जिनके घर नष्ट हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संकट के समय सबसे यही आग्रह है कि वो राजनीति नहीं करें बल्कि सहयोग सरकार को करें। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का खेती किसानी से जुड़ा हरेली पर्व 8 अगस्त को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। हरेली पर्व के दिन सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में कृषि यंत्रों और गोधन की पूजा अर्चना के साथ ही पारंपरिक खेलकूद और भजन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्रीगणों, संसदीय सचिव, निगमों, मंडलों, आयोगों के पदाधिकारियों को गौठानों में आयोजित होने वाले हरेली पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने और लोगों से बातचीत कर गौठान गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति को बेहतर बनाने की पहल के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत कुमार के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। कैप्टन ने तुरंत प्रभाव से प्रशांत किशोर को समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए रणनीति तैयार की थी। गुरुवार को प्रशांत किशोर ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर, जो उनके मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए थे, उन्होंने कल ही इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद आज उन्होंने सभी तरह की जिम्मेदारियों से प्रशांत किशोर को मुक्त कर दिया गया है। ये आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। तो प्रशांत किशोर के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 6वां स्थान हासिल करने वाली कमलप्रीत कौर पटियाला पहुंची, जहां पर खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं जिला खेल अफसर की अगुवाई में दूर दूर से आए हुए कोच और खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कमलप्रीत ने कहा कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं यहां तक पहुंची। अगर सरकारें हर खिलाड़ी को पूरा सहयोग दें तो हम भी मेडल लेकर आ सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਡੀਐਸਓ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਆਪਣਾ ਏਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कमल जैसे कि होता है कि एक खिलाड़ी को शौक होता है बचपन से ना, काफ़ी शौकीन थी खेलने की, और वो शौक उसका प्रोफेशनल उसमें बदलता चला गया। और वो बहुत मेहनती बच्चा है, इसलिए उसको जो है रिजल्ट्स जो है टाइम टू टाइम मिलते चले गए। और रही बात उसकी पैशन की, तो वो बहुत पैशनेटेड इस को लेके, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो हम और बेहतर करेंगे। कमल वह जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम जेवरी में गलत ढंग से हुए चेक डैम के निर्माण से करीब 80 एकड़ धान के खेत में पानी भर गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान नेता योगेश तिवारी ने बताया कि बीते साल भी नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने कृषि विभाग समेत अन्य जिम्मेदारों को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि बिना सर्वे के बनाए गए चेक डैम निर्माण से हल्की सी बारिश होने पर भी खेतों में पानी भर रहा है। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में प्रभावित किसान कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पिछले 1.5-2 साल से बेचारे परेशान हैं। किसानों का पूरा फसल चेक डैम गलत बनने के कारण से पूरा डुबान में भर जा रहा है, पानी 5-6 फीट पानी भर जा रहा है, पूरा फसल चौपट हो जा रहा है। पिछले 8 महीना पहले भी इन लोगों ने शिकायत किया था कलेक्टर को, विधायक को,
विधानसभा क्वेश्चन भी उठा था, कृषि मंत्री का जवाब भी आया था कि जल्द से जल्द चेक डैम की जांच करवाई जाएगी, क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी जो गलत ढंग से बना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये अपने लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में सवाल जवाब होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ा दुख की विषय है। वहीं रायगढ़ नगर निगम में चल रहे एमआईसी विवाद के चलते शहर के विकास रुकने का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद दल ने निगम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए घेराव किया है। दरअसल बीते 15 दिनों पहले नगर निगम में महापौर ने 3 एमआईसी सदस्यों को शहर सरकार से निकाला था, जिसके बाद 4 एमआईसी सदस्यों ने नाराज होकर नगर निगम सरकार से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से नगर निगम की राजनीति गर्मा गई और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पार्षदों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए महापौर और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। आज हम सभी भाजपा के पार्षदगण निगम में जो चल रही है कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होकर एक सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। निगम में अपने वर्चस्व की लड़ाई में जो चल रहा है उसका खामियाजा सीधे तौर पर रायगढ़ की जनता, रायगढ़ के विकास पे पड़ रहा है। तो हम एक जिम्मेदार पार्षद की हैसियत से विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए आज इनको इनके घोषणा पत्र की याद दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो मुख्य मुद्दा है, जो अभी ज्वलंत मुद्दा है कि जब यहाँ हम विकास कार्यों की बात करते हैं तब यहाँ फंड की कमी कहकर हमें उन कार्यों से बाधित या वापस घर जाना पड़ता है और हमारे वार्ड इससे प्रभावित होते हैं। रायगढ़ की जनता को हमें जवाब देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम प्रांगण में किया है। नगर निगम में पिछले दिनों से एमआईसी के विवाद को देख के जनता त्रस्त है। महापौर का सभापति के साथ और सभापति का महापौर के साथ और विधायक के साथ आपस में तालमेल न होने से रायगढ़ के विकास के लिए पूरी तरह प्रभाव। खबर संभल से, जहां पर संभल जिले में बहजोई थाना क्षेत्र से हत्या की एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां मजदूरी के पैसे मांगने पर एक मजदूर की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। थाना बहजोई के अंतर्गत ग्राम बहटा जयसिंह में आज शाम को यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम मलखान सिंह है, उम्र लगभग 45 वर्ष, इनके ही सजातीय व परिवार के व्यक्ति भूरे ने सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार करके हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस के द्वारा पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया तथा उसको पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आरोपी भूरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना अजमेर शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मंदिर तोड़ने का वीडियो वायरल होने पर भारत पहले ही विरोध जता चुका है और तस्वीरों में देख सकते हैं शाहजहांपुर की यह तस्वीर है, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर विरोध किया है। दरअसल मामला यह है कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने को लेकर लगातार वो वीडियो वायरल हो रहा है और इसी बात को लेकर शाहजहांपुर में पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और कड़ा विरोध किया गया। बहुत ही आक्रोशित है जिस तरीके से 4 अगस्त को हमारे देवालय भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण आदि देवी देवताओं की मूर्ति, भगवान गणेश जी की मूर्ति को वहां के जिहादी मानसिकता के आतंकवादियों ने क्षतिग्रस्त किया। बहुत ही आक्रोशित है जिस तरीके से 4 अगस्त को हमारे देवालय भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण आदि देवी देवताओं की मूर्ति, भगवान गणेश जी की मूर्ति को वहां के जिहादी मानसिकता के आतंकवादियों ने क्षतिग्रस्त किया। खबर एटा से है, जहां पर 2 नाबालिगों का अवैध तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फोटो में नजर आ रहे किशोर कोतवाली क्षेत्र के उल्हादपुर गांव के हैं। वहीं फोटो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खबर एटा से है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 नाबालिगों का अवैध तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फोटो में नजर आ रहे किशोर कोतवाली क्षेत्र के उल्हादपुर गांव के हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के
स्वर्ण जयंती नगर में विवादित कब्रिस्तान को लेकर सपा और भाजपा नेता आमने सामने आ गए। कब्रिस्तान को लेकर दोनों नेताओं में धक्का मुक्की भी हो गई। दरअसल नगर निगम ने कब्रिस्तान की बाउंड्री को गिरा दी है, जिसकी सूचना मिलते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई और इसी दौरान सपा और भाजपा के नेताओं के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का मुक्की और खींचतान तक पहुंच गया। मौके पर पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों को समझाने में जुटा हुआ है। पार्टी की सरकार में एक अवैध निर्माण हुआ था। कदीमी कब्रिस्तान नाम के एक जो स्थान है, जो विवादित है, जैसे एडीए क्लेम करता है कि उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर तत्कालीन कोल विधायक जमीरुल्लाह ने अवैध बाउंड्री कराकर निर्माण करा दिया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कल जो बाउंड्री को तोड़कर वहाँ ट्यूबवेल बनाने की एक वेलफेयर का काम हुआ। किसके द्वारा बाउंड्री? ये जल निगम के द्वारा बाउंड्री तोड़कर ट्यूबवेल बनाने का एक कार्य हुआ। इसको लेकर कुछ अराजक जो नेता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू शाख, बसपा के मेयर और सपा के जिलाध्यक्ष, वह एक मॉब को, धर्म विशेष के मॉब को भड़का रहे हैं और यहाँ पे उत्तर देने के लिए स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। जो स्थानीय हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि बाउंड्री नहीं लगेगी। ये ऐसा है, भाजपा अपनी गुंडागर्दी पे आ गई है और इनको दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से इनकी सत्ता जा रही है। अब ये हर तरीके से चाह रहे हैं कि किसी तरह हिंदू मुसलमान विवाद खड़ा हो जाए। हमारी पार्षद कमलेश देवी उनके साथ बदतमीजी करी है, ठीक है, इस बदतमीजी के खिलाफ हम जवाब देंगे। ये ऐसा है, भाजपा अपनी। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते ललितपुर जिले के बेतवा नदी परिषद राजघाट बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी का दबाव बढ़ने के कारण राजघाट बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं। अब तक 2,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल पानी में पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से ठप है और ऐसा माना जा रहा है कि राजघाट बांध का जलस्तर अधिक होने के बाद और भी गेट को खोले जा सकते हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जहां लोगों ने गर्मी और उमस से राहत की सांस ली है, तो वहीं बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसने प्रशासन के दावों और तैयारियों की पोल खोल दी है। गाजियाबाद में बारिश के बाद लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। सड़कों पर जगह जगह जल भराव से लोग जूझ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाजियाबाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अलग अलग इलाके में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बारिश के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन जल भराव के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर एक बार आपको फिर से बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश की, और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इस वक्त बारिश हो रही है। लेकिन गाजियाबाद में बारिश के बाद से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। और इस बीच जालौन की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ भी बारिश की वजह से नदियाँ उफान पर है। उस उफान नदियों में युवक मौत का छलांग लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक स्टंट कर रहे हैं नदियों में छलांग लगाकर। पुल के ऊपर से युवक छलांग लगा रहे हैं, जो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रामपुरा थाना क्षेत्र के जगमनपुर स्थित जुहिखा पुल का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश के बाद से उत्तर प्रदेश की कई नदियां जो पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है, और ऐसे में कुछ युवक इस बारिश, इस भरे हुए नदियों का मजा लेते हुए मौत का छलांग लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में किसान की हत्या कर दी गई है। किसान का शव थाना भोजपुर इलाके के फरीदनगर में खेत में मिला है। किसान का हाथ बंधे हुए मिले, गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो मामला गाजियाबाद का है, जहां पर एक किसान की हत्या कर दी गई है। फिलहाल हत्या किस वजह से हुई है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खेत में किसान के शव बरामद हुए हैं। दोनों हाथ बंधे हुए थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसान की हत्या गला घोंटकर की गई है। मामला गाजियाबाद का है। तो हाथ और पैर दोनों बंधे मिले
खेत में। भैया जंगल में हमारा टाइम करे ना, सब्जी बो रखी है जंगल में, रात को गीदड़ में लगे बिजार बिजार, सब्जी की वजह से वहाँ एक जने को लेकर लेटा था, वे दुश्मन लग गए। पहले तो 4 लाख रुपए हमारा जंगल का काम है लेकर भग गए, और वे दूसरा का फिर आ गए, उन्होंने ही मारा है इसे। आज प्रातः ग्राम फरीदनगर थाना भोजपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति है महराजुद्दीन, उनका शव खेत में मिला है। गले पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, देखने से लग रहा है कि किसने गला दबा के उनको मारा है। उन्हें शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट वहाँ पर अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा घर वालों द्वारा कुछ नामजद तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हम सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।